29 नवंबर को भोपाल में मुस्लिम संगठन की तरफ से आलमी तबलीगी इज्तिमा का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर मुस्लिम संगठन ने यह फैसला लिया है कि वहां पर हिंदू दुकानदारों को भी इजाज़त दी जाएगी दुकान लगाने की। ऐसे में अब देश में इस बात पर चर्चा शुरू हो चुकी है कि क्या महाकुंभ आयोजन में मुस्लिम जो हैं वो दुकान लगा सकेंगे कि नहीं, क्योंकि इस बात को लेकर पहले भी चर्चा की जा रही थी। कुछ धर्माचार्यों ने विरोध जताया था कि महाकुंभ में जो मुस्लिम हैं वो दुकान न लगाएं। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती हैं, हम उनसे बात करेंगे। महाराज जी, पहले भी आपने विचार स्पष्ट कर दिया है कि महाकुंभ आयोजन में जो है मुस्लिम दुकानदार नहीं लगा सकेंगे, तो क्या एक पहल हो सकती है जब 29 नवंबर को आयोजन को लेकर मुस्लिमों की तरफ से यह पहल की जा रही है? ये फर्जी बातें हैं। मैं पूछूं कि हिंदुओं के कुंभ के दशांश में भी मक्का के हज की संख्या है क्या? दशांश की मैं बात कर रहा हूँ, हज की संख्या है क्या? तो इनके इत्तेजमा, इनके आलिमी ये कितने जुट सकते हैं? 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। हमारे मौनी अमावस्या पे स्नान में 5 से 8 करोड़ हिंदू एक दिन में स्नान करने वाले हैं कुंभ के अंदर। ऐसी परिस्थिति में पूरे कुंभ में आने वाले हिंदुओं की संख्या 25 से 40 करोड़ है। तो कम पूंजी लगा के बड़ा लाभ कमाने का ये धंधा, इसको हम कहते हैं अलतकिया। कोई इस्लाम वालों से सीखे, इन मुसलमानों से सीखे। दूसरे, ये जिन हिंदुओं को दुकान लगाने देंगे उनको हम हिंदू भी मान सकते हैं क्या कि जो मुसलमानों के बीच में जाकर के हलाल सर्टिफाइड सामान बेचते हों? हम उन्हें तो स्वीकार भी नहीं कर सकते। और ऐसी परिस्थिति में ये कुंभ से ऐसे विषयों की तुलना करना ही मैं मानता हूँ मीडिया जगत के लिए नादानी है। ये कतई नहीं हम स्वीकार कर सकते। और कुंभ हिंदुस्तान के ही नहीं, पूरे दुनिया के 127 देश के हिंदुओं का 12 वर्षों पर आने वाला ये महाकुंभ का पर्व हमारे सुरक्षा, संस्कृति, सभ्यता की गारंटी है। और एक दिन में 5 से 8 करोड़ लोगों का स्नान, ये दुनिया की किसी भी व्यवस्था में, चाहे शताधिक जो है क्रिश्चियन देश हो या 56 इस्लामिक देश हो, न इस प्रकार के उनके पास मेले हैं, तो कोई योजना है न कोई रचना है। तो 10-5 लाख के संख्या के उसमें 4 खोमचे लगवा करके हमारे कुंभ में घुसने का नाजायज प्रयास मत करें, ये उनके हित में अच्छा होगा। बात इसलिए भी उठी क्योंकि वर्तमान समय में संभल में जैसी घटना हुई उसके बाद ये कहा जा रहा है कि एक पहल हो सकती है अमन शांति भाईचारे के लिए, इसको इसलिए यह बात हुई। संभल में घटना क्या हुई? संभल में कोर्ट के आदेश से सर्वे हो रहा था। क्या इसके पहले भारत के अंदर कहीं सर्वे नहीं हुआ? किसी कोर्ट ने आदेश नहीं किए क्या सर्वे के लिए? काशी ज्ञानवापी का सर्वे हुआ, 2-3 चक्रों में हुआ, महीनों तक यहाँ सर्वे चला। क्या वहाँ पे भोजशाला का सर्वे नहीं हुआ कि मथुरा का सर्वे नहीं हुआ? सारे सर्वे हुए। तो क्यों संभल में ही कल्की पीठ के भगवान कल्की के स्थान के सर्वे को ही लेकर के बवाल हुआ? स्वाभाविक था कि वहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक था और उसने तय कर लिया कि हम पुलिस को मार डालेंगे। ये कोर्ट, ये चुनौती हिंदू समाज को या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार को नहीं थी, ये चुनौती न्यायपालिका को दी गई। यह आदेश किसका था? न्यायपालिका का कि सर्वे होगा। कौन गया था? कोर्ट कमिश्नर गया था। कोर्ट कमिश्नर और न्यायपालिका के आदेश की सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स लगाई गई थी। और उस पुलिस फोर्स पर बेइंतहा पथराव क्या दर्शाता है? ये स्वाभाविक है कि भारत के लॉ एंड ऑर्डर, विशेषकर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी गई कि न्यायालय के आदेश का, और प्रकारांतर से न्यायालय को धमकी दी गई कि तुम हमारे विरुद्ध आदेश पास करोगे तो हम लाशें बिछा देंगे। ये धमकी है। इसलिए संभल कोई भाईचारे का सबूत नहीं है। ये भ्रम छोड़ दीजिए कि संभल में कोई भाईचारा दिखाने की कोशिश हुई है। तो ऐसे में धर्माचार्यों का साफ कहना है कि महाकुंभ आयोजन को लेकर, चाहे उसके बृहद आयोजन हो या उसकी पवित्रता, सात्विकता हो, उससे किसी भी प्रकार का समझौता किया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।